हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नई टॉपिक साथ आज हमारी जो क्लास है पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट इंटरोगेटिव दिया है। जो बेस सेंटेंस जो यहाँ पे क्या से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, आज हम वो सीखेंगे। पहले हम इसका जो रूल है वो देखेंगे। रूल के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हमने, छोटे सेंटेंस लिए और मैंने काफी बड़े सेंटेंस लिए हैं जो आप लोगों को हम दिखा दें। देखिए ये बड़े सेंटेंस है जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। अब चलिए छोटे सेंटेंस से हम यहाँ पे बड़े सेंटेंस कैसे करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, पहले हमें डिटेल में देखना है। यहाँ पे देखिए बनते कैसे सेंटेंस वो यहाँ पे सीखेंगे। देखो नियम लिखा हुआ है, यदि वाक्य के शुरू में क्या करना है, मुझे क्या देखना है, क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब भी क्या शुरू में होगा तो उसकी अंग्रेजी जो व्हाट होता है, व्हाट वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो करेंगे क्या, उस उसे सब्जेक्ट के अनुसार डिड से, किससे, डिड से शुरू करते हैं और फिर बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं। करना क्या, मुझे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर फ्लो होता नहीं है तो इसके वजह से मुझे यहाँ डिड से शुरू करना, व्हाट वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और फिर सब उसके बाद सब्जेक्ट लगाए। लेकिन जब भी डिड यूज होगी तो मेन वर्ब जो आपकी है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहे। रूल के अकॉर्डिंग बनाना कैसे रहेगा, ये सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्या वर्ड आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे डिड लगाना है, प्लस उसका जो सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस यहाँ पर जो मेन वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, जो चिन्ह है वो लगाना। तो यहाँ पे हमने जो पहला सेंटेंस लिया उसे समझेंगे पहले। यहाँ पे देखिए, क्या मेहमानों ने खाना खाया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या, तो क्या की अंग्रेजी भाट नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भाट लगा देंगे बन जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो करना क्या, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो यहाँ पे डिड ही यूज करना है। तो मेहमानों यहाँ प्लूरल फॉर्म दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं मेहमानों के अकॉर्डिंग गेस्ट यूज करेंगे। तो गेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिड। डिड डिड द गेस्ट, क्योंकि प्लूरल फॉर्म बनाना है, गेस्ट्स है, बहुत सारे मेहमान की बात हो रही है यहाँ पे। द गेस्ट्स, डिड द गेस्ट्स। अब देखिए खाना खाया, तो यहाँ खाना खाने के लिए आप चाहे तो ईट यूज कर दें, टेक ही लगा दें तब भी चल जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ईट यूज कर रहा हूँ, ईट द फूड। द फूड, खाना के लिए टेक वर्ड भी अब ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगा है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला मिला था, क्या आपको। तो इसके आपके अकॉर्डिंग पर भी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिड। डिड आपकी स्पेलिंग लगाना है यू, नहीं की स्पेलिंग नॉट यूज करना है, नॉट। मिलना के लिए यहाँ पे गेट ज्यादातर वर्ड यूज है, गेट यूज कर दें। यहाँ पे चाहे रिसीव भी वर्ड यूज कर सकते हैं, गेट माई माई लेटर, गेट माई लेटर। तो डिड यू नॉट गेट माई लेटर या डिड यू नॉट रिसीव माई लेटर, तो ऐसे भी बना सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ दिया गया है नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने नए कपड़े पहने थे, क्या उसने। तो क्या उसने के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिड यूज करेंगे, डिड। आप उसने, तो उसने के लिए चाहे आप सी लगा दे चाहे ही लगा दे, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा कोई कौन है या यहाँ पे, दोनों में से आप एक यूज कर सकते हैं। अब देखिए पहनने के लिए तो एक पुट ऑन भी होता है, चाहे बियर वर्ड भी होता है, बियर माने भी होता है पहनना। डिड ही बियर न्यू, नए के लिए न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। ये सेंटेंस में डिड यू बियर न्यू क्लोथ्स। आगे देखेंगे, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, क्या तुमने।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, डिड। तुम की स्पेलिंग क्या होता है, यू। अब देखिए बुलाना क्या होता है, कॉल। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखना है, क्योंकि क्या से स्टार्ट है। कॉल किसको बुलाया था, मुझे बुलाया था, मी। कहा, हियर। हियर। तो ये एक सेंटेंस बने, डिड यू कॉल मी हियर। अब आगे देखेंगे आपका जो नया ये काफी लेंथी सेंटेंस है, तो इससे देखो कैसे बनाएंगे। क्या कुछ लोगों ने जानबूझकर तुम्हें गुमराह करने के लिए फोन नहीं किया था। तो ये सेंटेंस बनाना कैसे है, मुझे देखिए यहाँ पे करना क्या, शुरू में ही आपको डिड लगाना है। डिड लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कुछ पहले सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यदि आपको सब्जेक्ट दिया गया क्या के अकॉर्डिंग आपने डिड यूज कर दिया है। तो कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूज करेंगे सम। सम। और लोगों के लिए हो जाएगा पीपल। अब इसमें देखिए नहीं भी दिया गया है, तो नॉट यूज कर देंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज करना, नॉट यूज करना। हम अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे भी पहले हमने काफी जो सेंटेंस हैं आपके पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में है। पास्ट इंडेफिनेट के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो भी हमने कराए हैं। यहाँ प्रेजेंट में भी हमने काफी सेंटेंस लेंथी भी कराए हुए हैं, प्रेजेंट में आप प्लेलिस्ट में देखें जाके, वहां पे हमने काफी कराए हुए हैं। डिड सम पीपल नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोन। फोन करना। तो यहाँ पे फोन। फोन किसको किया, तुम्हें किया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है गुमराह करना। अब के लिए आप सोच रहे हो फोर लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी वर्ब दी जाए तो वहां पे टू से जोड़ देते हैं। गुमराह करने के लिए मिसगाइड वर्ड यूज करेंगे। मिसगाइड। मिसगाइड। अब कैसे कैसे किया गया, जानबूझकर। तो डेलिबरेटली। डेलिबरेटली। तो डिड यू सम पीपल नॉट फोन यू टू मिसगाइड डेलिबरेटली। आगे देखेंगे। क्या हमने उसे ऐसा कार्य, अनैतिक कार्य करने के लिए रोका नहीं था। क्या हमने, अब यहाँ पे बस क्या करना है, मुझे डिड यूज करना है। हम की स्पेलिंग लगाना है, बी। नहीं के लिए नॉट। अब देखिए रोकने के लिए वर्ड है स्टॉप। स्टॉप किसको नहीं रोका था, उसे। उसे के लिए यहाँ हिम यूज करेंगे। स्टॉप हिम, उसे नहीं रोका था, फ्रॉम। फ्रॉम डूइंग। फ्रॉम डूइंग ऐसा। ऐसा करने के लिए यहाँ सच। सच ए। अनैतिक के लिए डिस्गस्टिंग हो जाएगा। डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है अनैतिक वर्क, काम के लिए वर्क। नेक्स्ट है, क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपने पुत्र तथा पुत्री को विदेश नहीं भेजा था। तो ये सेंटेंस है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, मुझे कुछ करना नहीं, बस डिड लगाना है। डिड। और यहाँ पे इतना देखो सिलेक्ट कर लो, डिड। किंग, किंग यूज कर दो तब भी, किंग अशोक, चाहे एम्परर लगा दो। किंग अशोक, अशोका। अब देखिए नॉट वर्ड यूज करेंगे, नॉट। भेजने के लिए सेंड। ये देखो भेजा है, सेंड। किसको भेजा, यहाँ पे लिखा अपने पुत्र तथा
पुत्री को, तो अपने के इसके अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश क्या होगी, हिज सन एंड डॉटर, हिज सन एंड डॉटर टू, कहाँ भेजा था, विदेश, विदेश के लिए तो यहाँ पे फॉरगन वर्ड यूज करेंगे, फॉरगन कंट्रीज, फॉरगन विदेशी, जो विदेश भेजा था, फॉरगन कंट्री, फोर किसके लिए, फोर के लिए आया, किसके लिए, एक्सपेंशन मतलब विस्तार के लिए, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए ऑफ, ऑफ और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डिड द कंग अशोका नॉट सेंड हिज सन एंड डॉटर टू फॉरगन कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। तो ये तो कुछ सेंटेंस थे जो हमने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट इंटरोगेटिव कराया, और जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, लेकिन वो सेकंड इंटरोगेटिव होगा, जो डब्ल्यू एस से शुरू होते हैं, वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आपको वो सेंटेंस जल्द मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।